वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग स्ट्रेटजीज बाय जितेंद्र भाटिया। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, बिजी हो गया था बच्चों के साथ। बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे थे और कुछ एक्टिविटीज़ भी चल रही थी। तो इस दौरान मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करी। बहुत सारे पेरेंट्स आते थे मेरे पास, आए हैं, मैंने बात करी उनसे। एक पॉइंट आता था मेरे पास और बार बार मैं समझ नहीं पाता था कि ये चाह क्या रहे हैं पेरेंट्स हमारे। इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा मेरे बच्चे में, मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, मेरा बच्चा इम्प्रूव नहीं कर रहा, मेरा बच्चा 4 महीने से पढ़ रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं आया, मेरा बच्चा 1 साल से पढ़ रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं आया। तो इम्प्रूवमेंट उनके अकॉर्डिंग क्या था पहले मैंने समझा। मेरे अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट क्या है बच्चे में अलग सोचा मेरी, उनके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट क्या था पहले ये समझना था। जब धीरे धीरे मैंने बातचीत उनसे बढ़ाई तो मुझे ये पता चला उनके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट है राह चलते हुए कोई भी वर्ड बच्चे से पूछ लो, बताओ ये क्या लिखा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज ग्रुप, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज ग्रुप एंड क्लास, उसकी क्लास जाने बिना, उसकी एज जाने बिना कुछ भी आप बोर्ड रोड पे जाते हो पढ़ो, पढ़ के दिखाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, XYZ कोई भी पर्सन घर पे आए, क्वेश्चन पूछ लो। अब वो XYZ जो पर्सन थे उन्होंने किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, किस एज के लेवल का, किस रिस्पेक्टिव क्लास का पूछा है, ये नहीं जानते। दूसरा, नहीं बता पाया, इंप्रूवमेंट नहीं। तीसरी चीज कि मार्क्स नहीं आ रहे बच्चे के बिल्कुल भी, ठीक है, चलिए ये भी एक इंप्रूवमेंट आ गया पॉइंट। तो ये चीजें मैंने जब देखी तो मैंने इन पे ऑब्जर्वेशन किया कुछ। उस दिन मैंने समझा इन चीज़ों की उनका इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या था। इम्प्रूवमेंट का मतलब उनकी नज़र में क्या है कि 6 महीने से मैंने अपना बच्चा दिया हुआ है, इम्प्रूव नहीं कर रहा, 8 महीने से दिया हुआ है, इम्प्रूव नहीं कर रहा, हम इतनी फीस पे कर रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, XYZ जो उनके होते हैं। देखिए पेरेंट्स हैं तो हमें भी उनकी बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब पॉइंट आता है इम्प्रूवमेंट में जो मैंने ऑब्जर्वेशन करी। मैंने उनको यही समझाया आपके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट क्या है। ये नर्सरी के बच्चे को हम वर्ड नहीं सिखाएंगे ना। नर्सरी का बच्चा स्कूल आ रहा है, बैठ रहा है, ABCD पढ़ ले रहा है, इंट्रोडक्शन भी अपना दे ले रहा है। इससे ज़्यादा क्या चाह रहे हैं नर्सरी के बच्चे से आप कि नर्सरी का बच्चा आपका सेंटेंस पढ़ ले पूरा, या नर्सरी का बच्चा आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा दें। नर्सरी का एज का बच्चा आपके स्कूल में आता है, लॉन्ग टर्म 6 घंटे गुजार रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। बैठा है क्लास में, सिटिंग है उसकी 6 घंटे की, ABCD पूरा आ रहा है, रो नहीं रहा है, पढ़ रहा है, अच्छे से बोल रहा है, पोयम बोल रहा है, सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो ये चीज़ें तो समझनी पड़ेंगी ना। तो ये जो चीज़ें थी यही मैंने उनको समझाया। ये उनका था इम्प्रूवमेंट लेवल कि ये नहीं आ रहा, तो एज के अकॉर्डिंग सोचते ही नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लासेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस, ये पॉइंट था। अब जब मैंने ऑब्जर्वेशन करी, मैंने उनको बताया कि इम्प्रूवमेंट मतलब समझिए, आपके बच्चे का जब एंट्रेंस एग्जाम था तब और 6 महीने बाद आपके बच्चे में क्या चेंज आया है। आपका बच्चा एंट्रेंस एग्जाम में कैसे लिखता था, 6 महीने बाद जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है आपका बच्चा उसमें कैसे लिख रहा है आंसर शीट। 6 महीने पहले आपका बच्चा रीडिंग कैसे करता था, अब रीडिंग कैसे कर रहा है। 6 महीने पहले आपके बच्चे में क्या कॉन्फिडेंस लेवल था और अब क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। इन सब चीज़ों को कंपेयर करके बताइए यहाँ से यहाँ जब आया क्या उसमें इंप्रूवमेंट है। तो उन्होंने बोला हाँ सर। तो मैंने कहा यही तो इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन है। मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये चीज में तो जमीन आसमान का फर्क आया कि नहीं आया। तो यही चीजें पेरेंट्स को समझनी थी, मानता हूं। और दूसरी चीज मैंने ये बताई, क्या आप अपने बच्चे को टाइम देते हैं घर पे। तो बोले नहीं सर, मैं तो जॉब पे चला जाता हूं, मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पाता हूं। तो मैंने कहा अच्छा, क्या आपकी वाइफ टाइम देती हैं बच्चे को। तो बोले नहीं, वो पढ़ी लिखी नहीं है, टाइम नहीं दे पाती। मैंने कहा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आप नहीं दे पा रहे, आपकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चे के साथ बैठ तो सकती हैं, बच्चे की दिक्कत समझ तो सकती हैं, इतना तो काम कर सकती हैं ना वो। तो बोले हाँ सर कर सकती हैं। तो मैंने कहा ये क्यों नहीं करवाया अभी तक आपने।
कम से कम 1 घंटे बच्चे के साथ, ठीक है होमवर्क नहीं करवा पा रहे हैं, हम स्कूल में कराएंगे टीचर, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट स्कूल में आके पूछेगा, ठीक है। तो कम से कम 1 घंटा बच्चे बैठ के बच्चे की दिक्कत समझ तो सकती है ना वो, कि क्या दिक्कत है। या आप संडे को टाइम निकालिए, बच्चे के साथ बैठिए, समझिए बच्चे को दिक्कत क्या है, बच्चा कैसा है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, किस शेयर करता है बातें कि नहीं शेयर कर पा रहा है आपसे, डर रहा है, क्या है, सारी चीज़ें पूछिए उससे। स्कूल में क्या हुआ है, स्कूल में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ें डिस्कशन करिए, फ्रेंड बनिए उससे, तो बताएगा आपको वो। बट ये नहीं करते थे, तो मैंने कहा ये स्टार्ट करिए आज से, आपको पता चलेगा आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। क्योंकि एक दिन गए, मार्क्स देखा, एक दिन गए रोड पे ये पूछ लिया, इंप्रूवमेंट नहीं बता पाया, इंप्रूवमेंट नहीं है, खत्म। अरे बच्चा उस समय उसका माइंडसेट क्या है बच्चे का, घूमने गया है, पूछ लिया, नहीं बता पाया, तो इंप्रूवमेंट नहीं है। ये सब चीज़ें नहीं, डिफरेंस समझिए इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है। फिर मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, मानता हूँ पेरेंट्स फीस देते हैं, मेहनत का पैसा, मैं समझता हूँ उस चीज़ को, ठीक है ना, मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ, हर पेरेंट्स की फीलिंग। मैं ये नहीं चाहूँगा कि बच्चे, अच्छा ये बताइए कि मैं नहीं चाहूँगा मेरा बच्चा इंप्रूव करे, जितने भी स्कूल में सारे बच्चे हैं वो मेरे ही हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा मेरा बच्चा इंप्रूव करे। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, बच्चों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन को जानना पड़ेगा। कभी भी स्कूल जाएं, टीचर से मिलें, मेरे पेरेंट्स जो भी हैं, प्रिंसिपल से मिलें, तो इम्प्रूवमेंट जब भी पूछें ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट पूछें। कॉन्फिडेंस लेवल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्टेज फियर, ये सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है इन 6 months टाइम, 3 months टाइम और 4 months टाइम और इन अ ईयर। तब आपको पता चलेगा आपके बच्चे इंप्रूवमेंट हुआ क्या है कि नहीं। मार्क्स ऊपर नीचे होंगे, वो क्लास बढ़ेगा, कभी ज़्यादा आएंगे कभी कम आएंगे, दैट डजेंट मैटर। बच्चे का दिमाग जो है कितना समझ पा रहा है, चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर पा रहा है कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है। कभी भी आप अभी स्कूल जाएंगे तो मिलेंगे टीचर पेरेंट्स से, तो इम्प्रूवमेंट इसी के अकॉर्डिंग पूछिएगा आई थिंक। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।